बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 1.1 एक्सरसाइज 9th क्लास की मैथ जो न्यू सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने लगे हैं जी। इसमें जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी इसमें जो ये जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है, आई थिंक इसके 6 पार्ट है। इनमें बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल हुई है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी इसमें? ये है जी -3 लेस देन -1। ठीक है, तो अगर ये हो तो ये बिलोंग करता है 0 लेस देन 2। यानी ये आपके पास है कि -3 लेस देन -1, तो साबित कर दें यानी प्रूव कर दें कि 0 भी 2 से जो है वो लेस देन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये चीज़ है कि हमें एक चीज़ का ना क्लियर होना चाहिए कि ये जो नंबरिंग है 1 2 3 सो ऑन इस तरह, अगर तो वो माइनस में है, ठीक है, तो वो जितनी माइनस में आगे नीचे जाएगी वो उतनी ही छोटी होती है। मसलन -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, फिर -4 -5, यानी जितनी वो अदद जैसे वो काउंटिंग में बड़ा होता है लेकिन वो माइनस में छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि -3 जो है वो -1 से तो छोटा है। ठीक है, और 0 भी 2 से छोटा होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन हमने प्रूव करना है और बताना है कि इसमें प्रॉपर्टी कैसे और कौन सी जो है वो यूज हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इसमें देखिए हम पहले ये देखें कि जो -3 है ये 0 कैसे बन सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ वही चीज़ हम ऐड कर लेंगे। तो -3 अगर इसमें मैं +3 ऐड कर दूं तो डेफिनेटली ये 0 बनेगा। ठीक है, तो हमें जो ये लेस देन साइन है इसके इस तरफ भी हमें उसी को ही अप्लाई करना है, +3। ठीक हो गया, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन रहा है ये 0। ठीक है, और लेस देन और प्लस माइनस -3 में से 1 अगर मैं डिडक्ट कर दूं यानी माइनस कर दूं तो पीछे क्या रहेगा 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये वो चीज़ प्रूव हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव कैसे हुई कि हमने एक चीज़ ऐड की है। और मैथ का ये रूल है कि चाहे इक्वलिटीज़ हों या इनइक्वलिटीज़ हों, जो चीज़ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं वो दोनों तरफ ही करनी होती है। तो मैंने 3 को दोनों तरफ ऐड किया, हमारे पास जो रिजल्ट बना, ठीक है, वो सेम ये चीज़ आ चुकी है। तो ये प्रूफ तो हो गया। अब प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हुई है, वो है जी एडिशन की। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइड पर। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये अगर आपके पास दो वैल्यू हैं, ठीक है, ए है और वो चले ए लेस देन है बी से, ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ कोई भी चीज़ सेम इसमें ऐड कर दें, यानी ए में मैं अगर सी ऐड कर दूं, बी में भी सी ऐड कर दूं, ठीक है, फिर भी वो लेस देन ही रहेगा। ठीक है, जैसे भी ये देखें 3 लेस देन था -1 से, उसमें मैंने 3 दोनों तरफ ऐड किया तो फिर भी आंसर जो है वो लेस देन ही रहा। ये साइड जो है वो लेस देन रही नेक्स्ट से। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है, यानी अगर ए बी से बड़ा है, तो भी आप कोई तीसरी वैल्यू इसमें ऐड करें, ठीक है, तो वो फिर भी बड़ा ही रहेगा। ठीक हो गया जी? तो ये साथ में मैंने प्रॉपर्टी भी आपको शो कर दिया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू जो पहले ये दूसरी से लेस देन है या दूसरी से बड़ी है, तो कोई थर्ड वैल्यू कोई भी आप उसमें ऐड कर दें तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो पहले खासियत रखता था, यानी अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, अगर वो लेस है तो लेस ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। साथ साथ मैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो उससे उसमें उसके अंदर प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको भी थोड़ा डिटेल से समझाता रहूं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका टच आता रहे आप लोगों के पास। दिस पार्ट नंबर 2, इफ ए लेस देन बी, यानी अगर ए बी से वैल्यू छोटी है, देन
1/a ग्रेटर देन 1/b। तो इसको हमने प्रूव करना है कि अगर a जो है वो b से, a से और b से मुराद कोई भी अदद हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती है। अगर a b से लेस देन है तो उसके जो रेसिप्रोकल है वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे ना कुछ खुद से वैल्यूज पुट करता हूँ। जैसे कि हमें पता है जी 2 लेस देन है 3। ठीक है, तो अगर मैं इनको रेसिप्रोकल फॉर्म में करूँ, ठीक है, ये तो हमें पता है ना, ये 2 जो है वो लेस देन है 3 से, सॉरी। तो अगर मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में करूँ तो ये आएगा 1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म है, यानी कि माकूस उर्दू वाले से कह सकते हैं, माकूसी शक्ल। तो अब हमें ये बताना है कि अब ये इससे बड़ा हो चुका है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक तो ये है कि मैं सिंपल आपको एक चीज़ बताऊं कि 1/2 किसी भी वैल्यू का हाफ होता है और 1/3 किसी भी वैल्यू का थर्ड होता है, यानी तीसरा हिस्सा होता है। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि ये जो है वो बड़ा ही है। तो ठीक है, दूसरा ये है कि आप इनका एलसीएम करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर एलसीएम करेंगे 6 आएगा, 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। चले मैं यहाँ पे अलग से भी कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी दोनों का एलसीएम क्या आता है जी? 6 आता है। सॉरी, मैं यहाँ पे साइड पे इसको प्रूव कर देता हूँ। यानी 1/2 जो है ये कैसे फिर ग्रेटर हो गया 1/3 से? यानी पहले तो हमें पता था ना 2 जो है वो लेस देन है 3 से, तो ये ग्रेटर कैसे हो गया? रेसिप्रोकल फॉर्म मिलकर से ग्रेटर कैसे हुआ? तो मैंने कहा उसको प्रूव करने के लिए आप इसका एलसीएम करें, वो आएगा 6। ठीक है, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 3 और ये 2। तो डेफिनेटली ये जो आंसर आ रहा है ये 3 आ रहा है और वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 जो है वो इस वैल्यू से बन के आ रहा है और 2 इससे बन के आ रहा है। तो 3 बड़ा है 2 से, लिहाजा ये प्रूव हो जाता है कि रेसिप्रोकल ये जो 1/2 है ये ग्रेटर हो चुका है 1/3 से। लेकिन हमें ये प्रूव करके बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी, क्योंकि असल क्वेश्चन से तो ये है ना कि नेम द प्रॉपर्टीज, यानी कि इनमें जो यूज प्रॉपर्टी है उनके नाम बताने हैं। तो डेफिनेटली इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि आपने जो गिवन वैल्यूज थी उनको रेसिप्रोकल फॉर्म में किया है और फिर बताना था कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन, वो हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? रेसिप्रोकल। ठीक हो गया जी, उर्दू वाले बच्चों के लिए होगी माकूस उसे कहते हैं। ठीक है, माकूसी खासियत उसे कहते हैं। ठीक है, उनकी बुक के ऊपर लिखा भी होगा। तो इसमें जो बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम है वो परेशान ना हो। ठीक है, वो बुक साथ साथ रखें तो उनकी ये प्रॉपर्टीज जो है वो उन्हें समझ आती रहेंगी, और क्वेश्चन की भी। असल में तो आपने क्वेश्चन को हल करना है ना। ठीक हो गया, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यानी उनकी आ जाएगी माकूसी खासियत। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 क्या है? इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। ठीक हो गया, यानी ये प्रॉपर्टी, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ए बी से छोटा है तो उसमें कोई चीज ऐड कर दें सेम वैल्यू दोनों तरफ, तो फिर भी वो लेस देन ही रहेगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इसी लेक्चर के शुरू में चले। ठीक है, पहला पार्ट जो मैंने किया था, ठीक है, उसमें हमने ये प्रूव किया था एडिटिव प्रॉपर्टी है। साथ में साइड में मैंने ये प्रूव करवाया था कि अगर कोई चीज़ आपके पास पहले कोई वैल्यू लेस देन है दूसरी से, तो उसमें एक ही चीज़ ऐड करें तो वो लेस देन ही रहेगी, या अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर भी उसमें कोई एक सेम वैल्यू ऐड करे तो वो ग्रेटर ही रहेगी। देखें, ये मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ एक वैल्यू जो है वो पहले दूसरी से लेस देन है तो उसमें सेम ऐड करें, सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड होनी चाहिए, तो वो फिर भी लेस देन रहेगी। इसी तरह अगर कोई एक वैल्यू ग्रेटर है तो एक ही सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड करने से वो ग्रेटर रहेगी। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये यही प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है, बल्कि है ही वो जो मैंने ए खुद से ए और बी लिखा था।
ठीक है, ये बिल्कुल वही लेसन उन्होंने इधर दे दिया है, तो ये ज़रा आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए जैसे मैंने पहले चले वो एग्जांपल जो क्वेश्चन में थी, क्वेश्चन बना हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 2, ये है जी 3 से लेस देन। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ इसमें सेम ऐड करता हूँ। चलो मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ, 5 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ ही, क्योंकि हमें ये एक ही चीज़ को ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7 और ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो देखें ऐड करने के बावजूद भी आंसर वैसे का वैसे ही है, यानी वो प्रॉपर्टी उससे लेस देन ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कोई भी चीज़ सेम चीज़ किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, इफ AC लेस देन BC, ठीक है, एंड C ग्रेटर देन 0, यानी C जो है वो 0 से बड़ी कोई वैल्यू है, देन A जो है वो लेस देन है B से। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसमें वो कह रहे हैं कि AC जो कि लेस देन है BC से। अब जरा यहाँ पे ध्यान करें, A और B कोई सी दो वैल्यूज हैं, C जो है ये एक कॉमन उन्होंने एक वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई की हुई है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो वो C वैल्यू थर्ड जो रकम इससे मल्टीप्लाई की गई है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, तो अगर तो ऐसा है तो फिर तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो पहले भी अगर वैल्यू लेस है तो फिर भी लेस ही रहेगी। हम इसको प्रूव करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ 2 लेस देन 3। ठीक है, हम सिंपल सिंपल एग्जांपल रखते हैं जो पहले से यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो समझ सही आए। ठीक है, अगर 2 इससे लेस देन है तो कोई तीसरी वैल्यू जो कि सेम हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं 5 को ही करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या आएगा जी 10 15। तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद भी यानी जो पहली वैल्यू थी वो लेस देन आ रही है थर्ड से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आप यहाँ पे दोबारा से देखें तो A और B कोई दो पहले वैल्यू थी, हमने C को मल्टीप्लाई किया, मतलब एक अदद कोई भी फर्जी दोनों तरफ ऐड कर लिया, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अदद C से 0 से ग्रेटर था, 0 से बड़ा था, यानी -5 नहीं किया, यानी -5 या माइनस इस तरह नहीं किया। हाँ, अगर हम माइनस में आ जाए तो इसके उल्ट हो जाएगा। चलिए मैं वो भी साइड बता देता हूँ, लेकिन अभी आप इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मजीद जो है मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो दूसरा एक साइड इसकी बनती है वो भी बता देता हूँ। यानी अभी तो उन्होंने ग्रेटर देन 0 कहा ना, लेस देन 0 भी तो आ सकता है ना। ठीक है, उस सूरत में क्या होगा कि यानी अगर AC और BC और C ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो देन A लेस देन B रहेगा। हाँ, लेकिन अगर AC लेस देन BC है और C लेस देन 0 हो जाता है तो फिर A जो है वो ग्रेटर देन B हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से मैं इसको भी प्रूव कर देता हूँ, 2 लेस देन 3, तो जो 5 को मल्टीप्लाई किया, अब मैं लेस देन 0 5 करता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई -5 कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, तो ये 3 मल्टीप्लाई -5, तो आंसर क्या आएगा -10 और ये -15। तो स्टूडेंट आप खुद बताएं, अब ये -10 जो है वो ग्रेटर हो गया ना -15 से,
क्योंकि हमें पता है कि माइनस में वैल्यूज जो है वो जितनी आगे बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती जाती है, यानी 10 से छोटी 11, उससे छोटी 12, आगे 13, 14, 15, ठीक है, आगे 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब लेस देन हो चुकी है, ये ग्रेटर हो चुकी है। तो अगर ये वो तब होगा जब कंडीशन इस तरह हो कि सी जो है वो 0 से कम है। लेकिन अभी क्वेश्चन में ये था तो मैंने इसके मुताबिक इसमें भी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ही है, ठीक है। इस सूरत में भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो क्वेश्चन क्योंकि इससे रिलेटेड था, मैंने कहा चले इस कंडीशन को भी आपको समझा दूं। तो इसका पार्ट नंबर जो 5 है, स्टूडेंट 5 यही है जैसे मैंने अभी कर दिया है, बिल्कुल सेम यही इसका पार्ट नंबर 5 आ गया है कि ये वाला, ठीक है, कि इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। तो बिल्कुल इसमें भी मैंने प्रूव तो वैसे ही कर दिया है कि इसमें वो साइन उल्ट हो जाएगा, यानी पहले वो कर लेस है तो अब वो ग्रेटर हो जाएगा। प्रॉपर्टी इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव ही है। चले ये इससे अगला भी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया जी। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है जी स्टूडेंट। तो इसमें क्या था कि यानी कोई दो अदाद जो हैं उनको कंपेरिजन का किया जा रहा है, या तो वो उनमें से एक अदद दूसरे से बड़ा हो सकता है, जैसे ए या तो बी से बड़ा हो सकता है, या वो दोनों अदद बराबर हो सकते हैं, या वो अदद जो है वो दूसरे से छोटा हो सकता है। इन तीनों सूरतों के अलावा कोई और चांस तो नहीं ना बन सकता कोई भी दो वैल्यूज हो। जैसे अगर 2 है तो वो 2 जो है वो 3 से या तो छोटा हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली जो कि छोटे ही है। इसी तरह जो है वो 2 के बराबर हो सकता है, और 2 जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो कोई दो अदाद, चले ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दी, कोई भी दो अदाद अगर उनको आप कंपैरिजन करो तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज उसकी बनेगी, ठीक है ना। यानी मैं आपको देता हूं जी 2 और 3, इनका आपस में करें कंपैरिजन, तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट कहेगा जी ये तो लेस दैट है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज बनी ना, ठीक है, यानी ये इसमें बन सकता है। या मैं कहता हूँ ये 3 और 3 का करें तो वो कहेगी इक्वल है, तो या फिर मतलब ये वाली चीज बन सकती है। या ये है कि हम कह सकते हैं जी 5 और 3, तो वो जाहिर बात है ग्रेटर देन है, तो ये फिर ये, यानी कोई भी दो अदद हो, ठीक है, उनकी उनको कंपैरिजन करें, उनका आपस में मुवाजना करें, तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई जो है वो खासियत आएगी। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो ट्राइकॉटमी है, ठीक है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी तो अदाद है उनका अगर मुवाजना करें तो इन्हीं कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उसकी हो सकती है, यानी एक या तो उससे बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर, या फिर वो एक दूसरे से छोटा हो सकता है। तो इस खासियत को हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि उर्दू मीडियम के लिए सी खासियत इस तरह की ना कुछ नाम लिखा होगा उनका, ठीक हो गया जी। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आल जो पार्ट्स हैं से किसी 6 के 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगी।